बोलो। म्यूट हो गया मैम तुम्हारा। मुझे लगा कि मैम मुझे लगा कि 5 पॉजिटिव में है और वो बड़ा है 1 से, तो इस वजह से नो नो नो, मैंने। वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में काउंट होता है कि बड़ा, मतलब बड़ा है, उस पे क्या चार्ज है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में वो काउंट नहीं होता, डिवीजन में वो काउंट नहीं हेलो। होता। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये नहीं काउंट होता कि बड़ा कौन है, वहां तो सिर्फ साइन देखे जाते हैं। वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काउंट होता है। वॉइस आ रही है मेरी तुम्हें? यस मैम। ठीक है। भाविका, आई थिंक तुम्हारे नेटवर्क में इशू है। और किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हुई या सबने इजीली कर लिया? आई थिंक बहुत इजी था। मैम मुझे ना आवाज नहीं आ रही। तुम्हें आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। अच्छा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तुम मुझसे कॉल पे डिस्कस कर हेलो। लेना। आवाज आ रही है? किसी को नहीं आ रही है? भाविका को नहीं आ रही है बस? मैम आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टॉपिक मैंने आपको कराया था स्क्वायर, और हम डिवीजन कर रहे थे। डिवीजन भी हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। हमने क्या किया था, याद है किसी को? मैम आपने डिवीजन के क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। तो वो हो गए थे आप लोगों के, राइट। यस मैम। एल्जेब्रिक डिवीजन बताया था मैंने। जी मैम। तो क्या मैंने एल्जेब्रिक डिवीजन आपको फ्लैग मेथड से बता दिया? नो मैम। ठीक है। जिन लोगों का डिवीजन मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाई है, वो लोग अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक। मेरे पास एक्सक्यूज का कोई आंसर नहीं है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है इस वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है। और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस वजह से मतलब क्लासेस में ऐसा नहीं है कि फर्दर टॉपिक्स नहीं होंगे। चलिए। एल्जेब्रा डिवीजन में किसी को कोई इशू आया? मैम जो ये आपने क्वेश्चंस दिए थे ना, इसमें अगर हमें डिवाइड करना है तो इससे अपॉन में है, हम्म। तो फिर हम उसको अपॉन में रखेंगे, इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे। बस इसमें ये हुआ मैम जो आपने क्वेश्चंस दिए थे। हाँ, वो तो मैंने बताया था आपको, और मैंने फ्लैग मेथड अलजेब्रा में करा दिया है, लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पे। मैम कंप्लीट नहीं, फ्लैग डिवाइड। मैटर नहीं कराया आपने। फ्लैग मेथड कराया, देखो मैंने अभी देखा। एक बार रीचेक कर लेती हूँ। मैम करा दिया। है ना? हाँ, उसमें आपको रिमाइंडर आगे नहीं ले जाना है, अगर अपॉन में डिवाइड आ रहा है तो वही करना है। ठीक है। हाँ मैम। मैं जी मैम। तो अगर किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसमें किसी की कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो मुझे अभी पूछ सकता है। और अगर नहीं आई है तो वो मुझे बता सकता है। आप क्लास में आज हैं 7 स्टूडेंट, और 7 स्टूडेंट से आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों का फोर्थ पेपर जो है वो प्रोजेक्ट पेपर है, राइट? तो कौन से ऐसे यस बच्चे मैम। हैं आप में से जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं? प्रेम एंड, और कोई? प्रेम के अलावा कोई बच्चा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का मैम नहीं है? ज्योति। मैम ज्योति। ज्योति। ओके। ज्योति। एनी अदर?
आप लोगों ने कौन सी क्लास तक मैथ्स पढ़ा है? मैम मैंने तो एमएससी की है मैथ से। एमएससी की है, ठीक। तो वेल डन। तो तुम अभी दिवाली की वेकेशन में ये ट्राई करोगी कि एमएससी या बीएससी के किस पार्ट में तुम वैदिक मैथ्स का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हो। वर्टिकली क्रॉस वाइज फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से आ गया है, उसी को अप्लाई करके देखना है कि उसका यूज करके कहाँ तुम कैलकुलेशन को इजी कर सकती हो। अगर ऐसा तुम कोई कॉन्सेप्ट ढूंढ पाती हो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट उसी पे बन जाएगा। ठीक है? जी मैम। ठीक। तो ये काम मुझे आफ्टर दिवाली तुम बताओगी। प्रेम, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है मैथ्स में, मतलब बीएससी या एमएससी? बीएससी। बीएससी। तो तुम अपने बीएससी लेवल पे चेक करोगे, ठीक है? ठीक। और ये आपको अभी वेकेशन में करना है, फिर मुझे बताना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुझे आपके लिए दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढूंगी, ठीक है? बाकी नहीं, अदर चेक वन, कैसे करना है? लाइक बीएससी में हम बहुत सारे मेथड इटरेशन के होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। जैकोबी मेथड पढ़ा है? एमएससी में भी यस है मैम। शायद। तो उनकी इटरेशन बहुत लंबी होती है। या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी, उनकी इटरेशन बहुत लंबी होती है। तो उसमें अगर वैदिक मैथ्स के फॉर्मूले का यूज करके इटरेशंस को कम किया जाए, टाइमिंग कम हो और एक्यूरेसी ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ आप लोग अगर ट्राई कर सकते हो। या डिफरेंशियल इक्वेशन में जा सकते हो। अच्छा, वो तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया ही नहीं है, वो सेकंड टर्म में देखेंगे। अभी सिर्फ आप इटरेशन को इजी करने का तरीका देखो, ठीक है? हाँ बाय मैम, मल्टीप्ली। जैकोबी है एमएससी में। हाँ, तो उसमें जो ऐसे कुछ मेथड्स हैं, इनमें इटरेशन काफी लंबी है। इन्हें अगर आप इसके थ्रू कम कर सकते हो तो उसको ट्राई करना, ठीक है? मैम पर उसमें इक्वेशन से अभी हमने वो वाली इक्वेशन एक्स एक्स वाई की वैल्यू नहीं सीखी जैसे। वो भी सीख जाओगे। और बाकी मैथमेटिकल बुक्स बुक्स पढ़ने का किसी बहुत ज्यादा शौक है, या हिस्ट्री का? क्योंकि फिर प्रोजेक्ट ऐसे ही बचेंगे आप लोगों के पास, अगर कोई आप नया कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढ पाओगे। या फिर आप जो अब मैडम तक हम कर रहे कौन हैं, सा प्रोजेक्ट? अभी मैंने सबको अलॉट नहीं किया है। आपका बैकग्राउंड क्या है, ग्रेजुएशन या मैडम जो? मैडम मैं तो एमबीए हूँ। ग्रेजुएशन एमबीए। बीकॉम। एमकॉम। ओके ओके। एमबीए। मैथ्स रहा मैडम उसमें, मगर एम बीकॉम एमकॉम में मैथ्स। आप करना कि जो हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स है, ठीक। प्रेजेंटेशन तो आप सभी को अच्छा। बनानी आती होगी। हिस्ट्री ऑफ एंश प्रेजेंटेशन तो आती है। हाँ, वो भी बनाना है आपको। पहले प्रोजेक्ट करना है। एटलीस्ट आपके प्रोजेक्ट में 20 to 30 पेजेस होने चाहिए, इतना आप उसे लिखेंगे, ठीक। तो उसमें क्या करना है आपको कि हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स में कोई टाइम पीरियड, पहले आप उसको पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स। उसमें आपको टाइम पीरियड, मैडम कौन सा बताया, मैं समझ नहीं पाया। इंडियन इंडियन। मैथमेटिक्स की जो हिस्ट्री है एंशियंट में, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है? एंशियंट टाइम एक, मतलब हिस्ट्री का जो टाइम होता है एक एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, उसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है जाके मैथमेटिक्स की, ओके ठीक है? ओके ओके। जी। फिर उसमें मैं पर्टिकुलर, जब आप पढ़ लो उसको तो आप मुझे बताना। फिर वहां पे या तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग या एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है? अच्छा मैडम, एक किताब का इशू था मेरा। मैडम किताब का आपने कहा था कि मैं करवा देंगे उसमें। मैडम मैं, आप कहते कि पैसे का वो भेज देना, तो मैं फिर मैं सेंड कर दूंगी आपके यहाँ पे पोस्ट हाँ, का एक कोरियर। तो आपको बताना चाहिए था ना पोस्ट करनी है या नहीं, आपको एड्रेस भेजना चाहिए। ऐसे कहाँ कर दूंगी मैं? ठीक है मैडम, मैं भेज देता हूँ।
भेज दूंगा मैं। चलिए मैं कल देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर तो जी दिवाली ऑफ हो जाएगा। जी जी। तो मैडम पैसे में इसी फोन पे करते हैं, कैसे करते वो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे नंबर मैसेज करना, ठीक है। हैं? ठीक है। तो अमित त्यागी, आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एंड जी भाविका आप जो है मैथमेटिक्स की मिडेवल टाइम की हिस्ट्री पढ़ेंगी, जो मिड टाइम में हुई होगी, ठीक है। 2-4 लोगों को भी प्रोजेक्ट अलॉट कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग एक, आ रहा हूँ सर। मतलब एक लोग जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी बता सकते हैं कि हम लोग 2 मिलके एक प्रोजेक्ट को तैयार कर लेंगे, बट प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मैं कल बताऊंगी कि आपको क्या प्रोजेक्ट करना है, लिस्टिंग करके, ठीक है। अभी जिनको पढ़ने वाला काम दिया है वो लोग पढ़ेंगे। बस हम तो वहीं चलते हैं, वहीं लेंगे। क्यूब नहीं पढ़ाया ना मैंने, क्यूब करना नहीं पढ़ाया ना अभी। यस मैम। चलिए, तो फिर डिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे क्यूब करना। स्क्वायर के मेथड सभी को पता है कैसे करा था? भूलना मत, बस उन्हीं को याद करके करना है, ठीक है। स्क्वायर में आपने एक मेथड पढ़ा था, क्या अनुरूपेण पढ़ा था? जब हमने स्क्वायर किए थे तो हमने मेथड पढ़ा था अनुरूपेण विधि। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर में ए स्क्वायर एंड 2ab एंड बेसिकली बी स्क्वायर, ऐसे ही बनाया था। तो अनुरूपेण जब हम इसे क्यूब में करेंगे तो क्या बनाएंगे, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर एंड बी क्यूब। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके ड्यूप्लेक्स की तरह पावर कम हो रही है और यहाँ पे बी की पावर जो है इंक्रीज हो रही है, राइट। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि वर्टिकली क्रॉस वाइज जो फॉर्मूला है आपका, वो सारे फॉर्मूलाज का फादर है। उसका रीजन यही है कि ड्यूप्लेक्स भी वहीं से इन्वेंटेड हुआ है, वर्टिकली क्रॉस वाइज से। और आप देख रहे हो इसमें कि ए क्यूब ए स्क्वायर ए, और यहाँ ए की पावर खत्म हो गई, ठीक है। तो अनुरूपेण में जैसे यहाँ पे हम करते थे, इसको कैसे इन्वेंटेड हुआ था, ए बी और इसका सेम टर्म ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो टर्म है इसका डबल आपको इसमें ऐड करना है, सेम एज इसका भी डबल आपको ऐड करना है। तो बेसिकली आपका अनुरूपेण के लिए जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा ए क्यूब 3a स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर एंड बी क्यूब, ठीक है। बन गया। इससे अब किस नंबर के आप क्यूब करोगे, ओनली 2 नंबर्स के क्यूब आप इससे कर सकते हो, ये बाउंडेड है। ओनली 2 नंबर्स, मतलब 2 डिजिट वाले जो नंबर हैं आपके पास, उनका आप इससे क्यूब कर सकते हो। लाइक 43 का अगर आपको क्यूब करना है तो 4 जो है आपका इंडिकेट करेगा ए को एंड 3 इंडिकेट करेगा बी को। तो आप करेंगे 4 क्यूब, 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 3 एंड 3 इंटू 4 इंटू 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर क्यूब। आपको इनको सॉल्व करना है, सिंगल डिजिट रखनी है, रेस्ट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट।
क्लियर? बात समझ में आई मेरी? रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि समझ में आई या नहीं। आ गया समझ में मैम। किसी को कुछ पूछना हो, जिसको ना समझ में आया हो, तो वो पूछ सकते हैं। तो ये है अनुरूपेण। इसमें हम सिर्फ दो नंबर, जो 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, उनका क्यूब कर सकते हैं। एनी नंबर, मतलब वो अबव द बेस, बिलो द बेस, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेथड आपकी वही है जो आपने स्क्वायर में यूज किए थे। ठीक, बस प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो जिन नंबर्स का आपको मैंने स्क्वायर करने के लिए दिए थे ना, उन नंबर्स का आप क्यूब कर लेना। मुझे एक्सरसाइज देने की भी दोबारा नीड नहीं है। सेम नंबर का उठा के आप क्यूब कर लेना। क्वेश्चन बहुत सारे दिए थे मैंने। उसके बाद उसमें एक मेथड मैंने आपको स्क्वायर में ही पढ़ाया था, याप दूनम ताप दूनम। ठीक है। तो ये वाला मेथड जब मैंने आपको स्क्वायर में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्या ये नियर द बेस होता है, अबव द बेस एंड बिलो द बेस। सेम, यस। ये नियर द बेस यहाँ पर भी है। क्यूब करने के लिए भी इसमें जो नंबर आपके होंगे नियर द बेस। ठीक है। अब जब बेस, ये तो होगा नियर द बेस, अब वो बेस बिलो है या अबव, उस बात से कोई फैक्ट नहीं पड़ता। बट जब अनुरूपेण, पहला फॉर्मूला था, एन प्लस याप दूनम, इन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर देंगे तो नियर सब बेस बन जाएगा। ठीक। तो जब सब बेस के क्वेश्चन आएंगे तो दोनों फॉर्मूले कंबाइंड होके अप्लाई होंगे आपके। ठीक है। अब पहले याबदुनम देखते हैं, उसके बाद सब बेस वाला देखेंगे। तो अगर मैं याबदुनम की बात करूं, तो नियर द बेस नंबर क्या है मेरे पास? 103। अबव द बेस है, डेविएशन कितना हो गया? +03। तो इसमें क्या होगा, हम क्यूब कर रहे हैं तो हमारे पास 3 पार्ट आएंगे आंसर के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड पार्ट में आपका क्या होगा कि जो नंबर है हमारा डेविएशन वाला, उसका आप क्यूब करेंगे। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, बेस +3 इंटू डेविएशन। तो अगर हम यहाँ इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो वो क्या होगा, आधार +3 गुणा विचलन। दोनों के लिए लिख दूंगी, हिंदी इंग्लिश। 3 इंटू विचलन का स्क्वायर एंड विचलन का क्यूब। ठीक है। अगर इंग्लिश के में लिखें तो बेस +3 इंटू डेविएशन, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर एंड डेविएशन का क्यूब। आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। समझ आई मेरी बात? आधार बेस आपका जो भी है, ये मैंने 103 के पास बात की थी, कैलकुलेशन आप इसकी कर लेना। और आप डिजिट कैसे रखेंगे, डिजिट आपको अकॉर्डिंग टू बेस के जीरोस रखनी है। तो यहाँ पे अगर 3 डिजिट में कोई पार्ट आ रहा है तो वो डिजिट आपको शिफ्ट करनी होगी। 1 2 आपको रखनी है क्योंकि आपके 100 में 2 जीरोस हैं। ठीक है। अगर हम बात करें 108 के क्यूब की, तो क्या होगा, 100 +3 इंटू डेविएशन, डेविएशन क्या है इसका, 08, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर एंड डेविएशन का क्यूब। आप इसको सॉल्व करो
और इसका आंसर मुझे अभी बताओ। आ गया आंसर? मैम 1 2 4 1 2 4 9 नहीं मैम 1 1 1 मैम इससे पहले 1 आएगा 1 9 2 5 1 2। ये तो तीनों पार्ट का आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो 100 बेस है। 14832 14483 नहीं 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 ये 14832 14832 नहीं, 1 2 it is 1 2 7 127 0 2 0 9 0209 नो 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 नो। 0 ये 9 6 तीनों होता है। पार्ट इसने सॉल्व बिल्कुल करेक्ट किए हैं। ये तीनों पार्ट का सॉल्यूशन है 124 192 512। इसका एडजस्टमेंट आपको करना है। एडजस्टमेंट आपको हाँ। कैसे करना है कि 08 जो ये है हमारा नंबर 108, ये नियर बेस क्या हो गया 100। तो 100 में कितने जीरोस हैं आपके पास? 2। तो आपको 2 डिजिट रखने हैं और बाकी फॉरवर्ड करना है। तो यहां से आएगा 12, 5 शिफ्ट होगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका 97 और 1 शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो 1259712 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 5 9 7 yeah जी 7 ठीक है। 1 2 1 2 5 अगर आपके पार्ट्स की सॉल्यूशन ये नहीं आ रहे हैं तो आपने कहीं कैलकुलेशन में एक मिस्टेक की है। correct 1 2 5 92 5 1 2 ठीक है, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी और स्पीड आपको खुद ही सुधारनी होगी। मेरी तरफ से सिर्फ आपको मेथड के लिए गाइडेंस मिल सकता है। ठीक, और जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें एक बार रीचेक जरूर करें, क्योंकि जो सिली मिस्टेक आपने यहाँ की है ना, ये आप एग्जाम में भी करके आ सकते हैं और वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। चलिए, अगर क्वेश्चन दिया मैंने 98 और इसका क्यूब मुझे फाइंड करना है तो क्या करेंगे? हमारा डेविएशन क्या हो गया? माइनस के 02 बिलो द बेस है। ठीक है, आपको कुछ इफेक्ट नहीं करना, आप ये लेके ना चलना कि माइनस आ रहा है। 100 प्लस 3 इंटू -02, 3 इंटू -02 का स्क्वायर एंड -02 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 6 इट इज 94। अब जब माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 3 4 जा 12। बट इसका जब आप क्यूब करोगे और ये माइनस में है तो ये आपको मिलेगा 08 बार।
ये वाला इतना पार्ट अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। मैंने ऐसा क्यों किया? क्लियर या डाउट है यहाँ तक? देखो, अगर मैं बोलूंगी आपको माइनस करना है तो कहीं आप गड़बड़ कर देंगे। तो जैसा जो चार्ज आ रहा है, अब आ रहा है तो वो ले लो प्लस, निगेटिव बिलो आ रहा है तो निगेटिव ले लो। क्वेश्चन में कोई चेंज मत करो, डेविएशन के साथ अपने चार्ज को रखो। दो स्टेप ये आपको क्लियर है? हाँ जी मैम। आज मैं इतना बोरिंग पढ़ा रही हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं। मैम आ गया समझ में। ओके, चले अब आपको क्या करना है, वही कि ये जो डेविएशन हमारा आ रहा है इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आगे वाले नंबर से इसको ऐसे ही लिख लो, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट तो कुछ है ही नहीं, सारे दो नंबर है तो शिफ्ट तो कुछ नहीं होना, ये आंसर आ गया। बट इट्स नॉट अ परफेक्ट आंसर, दैट्स वाई आप निगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए क्या होता है, लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम मैम 9, 291114। इसको कम कर देंगे, 941192, ये आपका एग्जैक्ट करेंटली आंसर। अब हो जाएगा, क्यूब की मैंने आपको दो मेथड बता दिए, हो जाएंगे क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, फिर क्यूब का आगे सब बेस वाला मेथड हम कल डिस्कस करेंगे, और एक आदि की। ठीक है, Cube का you have given only one method, no ma'am? This is टू one method. मेथड्स, दिस इज द यावदूनम एंड फर्स्ट वन अनुरूपेण। अनुरूपेण। Sir, we have not done any example in Anuripal. 43। मीटिंग आपकी ओवर होने वाली है, अगर डाउट है तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, बोलिए।